निर्भया रेप केस के बारे में सबको पता होगा, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैंने एक कविता लिखी थी और फिर एक और रेप केस हुआ था, बहुत दरिंदगी भरा, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस गांव को ही सील कर दिया था, ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। एक कविता तब लिखी थी, तो वही दोनों कविताएं आपके सामने सुना रहा हूँ। पहली कविता का टाइटल है डर। निर्भया रेप केस के बाद लड़कियों में जो डर एक पैदा हुआ था, ये उसके ऊपर है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। जहाँ भी जाऊँ मैं, कोई भेड़िया नज़र रखता है। पढ़ने जाती हूँ पर पढ़ नहीं पाती, पढ़ने जाती हूँ पर पढ़ नहीं पाती। भूखे भेड़ियों से मैं लड़ नहीं पाती। आत्मविश्वास मेरा टूट कर गया, बिखर लगता है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। हर पल पीछा करती हैं भूखी अश्लील नज़रें, हर पल पीछा करती हैं भूखी अश्लील नज़रें। गंदे ताने सभी कसते हैं हम जहाँ से गुज़रे। सांस लेना भी अब तो आसान नहीं है, सांस लेना भी अब तो आसान नहीं है। इस शहर में ज़िंदा कोई इंसान नहीं है। भूखे भेड़ियों की नगरी है, भूखे भेड़ियों की नगरी है। इंसानियत गई मर लगता है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लड़कियों को उनके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स ही परेशान करते हैं। तो उस पे है अगली लाइन कि कोई कर रहा पीछा मेरा, कोई कर रहा पीछा मेरा। बंद कर घर का गेट ले माँ, अपने सीने से लगा ले मुझको, बाहों में अपनी लपेट ले माँ। रिश्ते भी मुझको सता रहे, रिश्ते भी मुझको सता रहे। अपने भी मुझको डरा रहे। फिर से अपनी कोख में रख ले, खुद में मुझको समेट ले माँ। रिश्ते भी मुझको सता रहे, अपने भी मुझको डरा रहे। फिर से अपनी कोख में रख ले, खुद में मुझको समेट ले माँ। बियाबान जंगल सा है ये, बियाबान जंगल सा है ये। घर अब घर नहीं लगता है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। हर पल दिल में आता है बस यही विचार, हर पल दिल में आता है बस यही विचार। कहीं किसी भेड़िए का बन न जाऊं शिकार। निर्भया की तरह कहीं हो न जाए, निर्भया की तरह कहीं हो न जाए मेरा भी बलात्कार। मरना मुझे आसान, मरना मुझे आसान, मुश्किल जीवन का सफ़र लगता है। अपने आंचल में छुपा ले माँ, मुझे डर लगता है। एक दूसरी कविता है जिसका टाइटल मैंने रखा है श्रद्धांजलि। इसमें मैंने उन लड़कियों महिलाओं को श्रद्धांजलि दी है जो किसी की दरिंदगी का शिकार होकर अपनी जान खो बैठी हैं। पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में, पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में। पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में। मासूम लड़कियों का कर रहे शिकार, मासूम लड़कियों का कर रहे शिकार। कश्मीर से कन्याकुमारी मचा है हाहाकार। इन्हें रोकने की शक्ति नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश में। पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में। अगर कोई केस ऐसा हो जाए जिसमें लड़की गरीब फैमिली से हो और जो दबंग परिवार के कुछ उनके साथ गलत हरकत करे, तो प्रशासन, पुलिस, नेताओं का उस पर क्या रिएक्शन रहता है, उस पर अगली पंक्तियाँ हैं कि राजा मंत्री सिपाही सभी मौन है, राजा मंत्री सिपाही सभी मौन है। गरीब की उस बेटी का दोषी कौन है। कन्या पूजने वाला सनातन समाज क्यों लूट रहा है लड़कियों की लाज। बेटियों की रक्षा कैसे होगी, बेटियों की रक्षा कैसे होगी ऐसे परिवेश में। पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में। कानून व्यवस्था भी अब तो हो गई लाचार, कानून व्यवस्था भी अब तो हो गई लाचार। बड़े अधिकारी कर रहे मासूम की मौत का व्यापार। कुछ मोमबत्तियां जला रहे, कुछ टीवी पर सब देख रहे। नेता भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे। पीड़ित के इंसाफ की बात नहीं किसी के संदेश में। पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में।
और अंतिम पंक्तियाँ इसकी, जिसमें मैंने अपना विचार रखा है कि कोई बलात्कार करता है तो उसको क्या सज़ा दी जाए। ये अंतिम पंक्तियाँ हैं कि बेटियों की रक्षा यदि करना चाहता है समाज, बेटियों की रक्षा यदि करना चाहता है समाज, तो बलात्कारियों का है एक इलाज, जनता के सामने बलात्कार की सज़ा दी जाए, जनता के सामने बलात्कार की सज़ा दी जाए, जीते जी इन्हें चील कौवे नोच के खाएं। दोषी चाहे साधारण हो या व्यक्ति कोई विशेष में, पार्वती दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के देश में राक्षस घूम रहे इंसानों के वेश में। धन्यवाद।